हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, हम इस क्लासेस में यूजीसी नेट जो पेपर 2 म्यूज़िक का सिलेबस उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर ऑलमोस्ट 3 यूनिट ख़त्म कर चुके हैं। अभी 4th यूनिट हमारे उसका डिस्कशन चल रहा है। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, रिसर्च मैथडोलॉजी, इसको हम डिस्कस और एनालिसिस कर रहे थे। थोड़ा बहुत उसमें भी हम आगे बढ़ चुके हैं और आज हम जानेंगे जो शोध प्रक्रिया है उसके महत्वता के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। उसके बाद भी और थोड़ा बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, जो बाकी सब पोर्शन है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ये जो शोध प्रक्रिया है ये क्या है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल्स में चाहिए एनालिसिस, हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। इसके ऊपर रिसर्च मैथडोलॉजी के ऊपर 5 क्लासेस ऑलरेडी हम ले चुके हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे देंगे, आप प्रीवियस क्लासेस जाके चेक कर लीजिएगा। हमें ये मालूम पड़ ही चुके हैं, जो अनुसंधान प्रक्रिया है, ये जो शोध प्रक्रिया है, ये मानव समाज को एक दिशा देते हैं। किस तरह से दिशा देते हैं? ज्ञान की विकास के ओर ये दिशा प्रदान करते हैं। ये जो शोध प्रक्रिया है, इसके द्वारा हमारे मानव समाज के जो इंटरनल क्यूरियोसिटी है, कोई चीज़ और कोई वस्तु और कोई तथ्य के ऊपर जानने के लिए जो हमारे जिज्ञासा, उसको ये समापन और इसका निवारण करते हैं, ये जो शोध प्रक्रिया है। और आप एक देखिए, एक जो देश का विकास उसका डिपेंड करते हैं ऑलमोस्ट जो उसमें निवास करने वाले लोगों के विकास के ऊपर एक देश के विकास डिपेंड करते हैं। इन दोनों इंटर रिलेटेड है। कैसे? अगर उस देश में निवास करने वाले लोगों के हायर स्टडीज़ में एक्सेप्शनल नॉलेज है और इवन कह सकते जो उस शिक्षा के स्तर पे बहुत सारे अनुसंधान प्रक्रिया और रिसर्च वर्क किए गए हैं, तो हम कह सकते हैं उस देश का विकास, ये विकास में आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, ये हम कह सकते हैं। आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे शोध की जो महत्वता है। हाँ, शोध का महत्वता है रिसर्च वर्क में। ये जो रिसर्च वर्क है इसका बहुत सारे बेनिफिट है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। ये जो शोध प्रक्रिया है ये क्या करते हैं? मानव की जो बौद्धिक विकास है इसमें सहायक होता है ये शोध प्रक्रिया। इसके द्वारा बौद्धिक विकास में ये हम अपने तरफ से योगदान देते हैं शोध प्रक्रिया, क्योंकि हम कोई जानकारी लेने के लिए हमारी तरफ से कोशिश करते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से ये शुरुआत हुआ। पहले मैं क्लासेस में आप लोगों को सारे डिटेल्स में डिस्कस किया था, जितने सारे रिसर्च वर्क हम कैसे रिसर्च करते हैं। मान लीजिए जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये सब सारे रिसर्च के बारे में, अनुसंधान के बारे में विस्तार पूर्वक हमने डिस्कस किया था। आप लोग ध्यान दे के उसको ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा। और जो प्रगति में ये सहायक होते हैं, जो डेवलपमेंट के और विकास में ये जो शोध प्रक्रिया है ये सहायक होता है, हम ऑलरेडी हम कह चुके हैं। और क्या है, शोध प्रक्रिया के द्वारा हमारे अगर कोई समस्या है, ये समस्या का समाधान भी, उसका उत्तर भी शोध प्रक्रिया में ही मिलते हैं। कोई समाधान निकालते हैं शोध के द्वारा। और क्या है, ये हमारे जो ज्ञान, हमारी जो नॉलेज है, इसके जो भंडार, इसको बढ़ाने में भी शोध प्रक्रिया उसके द्वारा जोरदार उसके तरफ से हमें सहाय प्रदान करते हैं, ये जो शोध प्रक्रिया है। और इवन जो शासन प्रशासन, इसमें भी शोध प्रक्रिया का द्वारा ही हम बहुत सारे रिसोर्सेस, मटेरियल्स, उसका डाटाज वगैरह हम शोध प्रक्रिया के द्वारा लेते हैं। ये पहले मैंने डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। संगीत और साहित्य, पहले उसको ही जान लेते हैं। साहित्य क्या है? साहित्य के द्वारा एक समाज का और एक राष्ट्र का सभ्यता क्या है, इसके बारे में हमें सम्यक नॉलेज मिलते हैं, ज्ञान मिलते हैं। वो जो समाज का जो संस्कृति है, किस हिसाब से वो संस्कृति का प्रचलन हुआ है, विकास हुआ है, और इवन हम कह सकते हैं जो कल्चरल एक्सचेंजेस है, बाहर की जो राष्ट्र से कैसे उनका संस्कृति के ऊपर प्रभाव, और अपने जो संस्कृति है, हम अगर भारत का ही उदाहरण लें, भारत का संस्कृति के जो विकास और प्रभाव
बाहरी और अलग और कंट्री के साथ कैसे एक्सचेंजेस हुआ है संस्कृति का। इवन हमारे जो भारतवर्ष में भिन्न राज्य है उसके जो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग राज्य का भिन्न भिन्न संस्कृति है, उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलते हैं। कैसे? साहित्य के द्वारा। विभिन्न बुक्स, लिटरेचर, इसके आधार पर हमें ज्ञान मिलते हैं। ये जो उनकी जो कल्चर है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उसके बारे में नॉलेज मिलते हैं। आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, इसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलते हैं साहित्य के द्वारा। आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है उस राज्य का और उस देश का और उस समाज का, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, परिस्थितियाँ किस बेसिस पर उस समाज आप आगे बढ़ रहे, और हम कह सकते हो ये डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप कंट्री है, ये सब का भी नॉलेज मिलते हैं हमें। कैसे? लिटरेचर और साहित्य के द्वारा हमें ये नॉलेज मिलते हैं। धर्म जो रिलीजन है उसके बारे में भी हमें सम्यक ज्ञान मिलते हैं साहित्य के द्वारा ही। और लोक रुचि जो हमारे जो लोक कल्चर है, फोक कल्चर है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज कैसे मिलते हैं? साहित्य के द्वारा ही। हम जो प्रथम जो स्थान देंगे, हम देंगे लिटरेचर को, जो साहित्य है उसको हम पहले स्थान देंगे, क्योंकि उसके आधार पर ही हमें जो, अगर हम उदाहरण ले भारतवर्ष के ही, भारतवर्ष में कितने सारे लोक संस्कृतियाँ हैं, लोक कल्चर है, उसके बारे में नॉलेज मिलते हैं। कितने सारे बुक्स में उसके ऊपर लिखा गया है और चले आ रहे हैं, रिचुअल वगैरह जितने सारे हैं, हमें सम्यक ज्ञान मिलते हैं। एक संस्कृति का जो आधार के बारे में हमें नॉलेज मिलते हैं लिटरेचर के द्वारा और साहित्य के द्वारा। हम इसलिए कह सकते हैं साहित्य भी हमें जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, धर्म, आर्थिक परिस्थितियाँ, इवन लोक रुचि, इसके बारे में हमें ज्ञान मिलते हैं। और एक बात, भाषा के बारे में भी हमें ज्ञान मिलते हैं। किसके द्वारा? जो साहित्य के द्वारा ही हम भाषा का भी हमें नॉलेज मिलता है। और कैसे कह सकते हैं, एक भाषा के आधार पर ही वो जो संस्कृति है उसका समाज व्यवस्था के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। हम विदाउट जो लैंग्वेज ही हमें एक बैरियर भी कह सकते हैं और लैंग्वेज भी एक आधार कह सकते हैं उस जो समाज को, उस समाज व्यवस्था के बारे में हमें जानने के लिए सहायक होते हैं। क्योंकि जो अगर आप उदाहरण ले, हमें कैसे वो रिसोर्सेस मिलते हैं? हमें ग्रंथ के द्वारा हमें रिसोर्सेस मिलते हैं। ये ग्रंथ जो होगा ये काव्य के फॉर्म में हो सकते हैं, नाटक के फॉर्म से हो सकते हैं और कहानियाँ इसके आधार पर भी हो सकते हैं। आइए अभी जानते हैं संगीत के साथ मनोविज्ञान का जो संबंध है उसके बारे में जान लेते हैं। संगीत क्या है? मानव जीवन को, मैं पहले बोली, ये दिशा प्रदान करते हैं। और संगीत के द्वारा मानव जीवन में, अगर ये कह सकते हैं, एक पेड़ की तरह है जिससे हमें घने छांव मिलते हैं। जीवन रूपी ये जो जीवन डगर है उसमें आगे बढ़ने के समय मानव को एक दिशा मिलते हैं, मानव को राहत और सुकून मिलते हैं संगीत के द्वारा। संगीत जो ये है हमारे तनावपूर्ण जीवन में, अगर कोई आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, एक संगीत ही है जो आपको उसमें दिशा प्रदान करते हैं, एक सॉल्यूशन देते हैं। और इवन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको एक राहत प्रदान करते हैं और एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो ऊर्जा देते हैं ये म्यूज़िक। आपके सारे जीवन में अगर बहुत ही ज़्यादा टेंशन और कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम है, आप एक प्यारा सा संगीत सुन लें, उससे आपको उस टाइम के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी संगीत आपको प्रोत्साहन जुगाते हैं, देते हैं अपने ओर से। तो संगीत हम बोलते हैं ये एक एनर्जी बूस्टर टाइप का एक काम करते हैं जो म्यूज़िक है। म्यूज़िक के द्वारा, संगीत के द्वारा मानव को, हम पहले ही बोले, दिशा देते हैं, राहत प्रदान करते हैं, सुकून प्रदान करते हैं। अगर आप ध्यान देकर देखिएगा, कोई म्यूज़िक ऐसा है हमें बहुत ही अच्छा लग जाता है और उसको हम क्या करते हैं, सुनते भी हैं, बहुत बार सुनने के लिए प्रयास करते हैं। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो अच्छे लगते हैं गाने हमें, वो दिन भर हम गुनगुनाते भी रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो संगीत है ये वैज्ञानिक भी बोलते हैं, संगीत के द्वारा एक डोपामिन रिलीज होता है। तो आप लोग को डोपामिन के बारे में पता ही है, एक
हैप्पी हार्मोन है। मैं अभी इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो संगीत ही है जो आपको तनाव से राहत देते हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें, इससे जीवन का जो आप अगर संघर्ष में भी है, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स हो रहे हैं, उसमें भी संगीत का जो शब्दावली, संगीत का जो धुन आपको सुकून प्रदान करते हैं और जीवन में एक खुशहाली देने के लिए प्रयास करते हैं। ये जो संगीत है, आप अगर ध्यान देकर देखें, कोई अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करे, स्टूडेंट के अंदर ही आप एग्जाम्पल ले, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन ले, तो आपको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए और एक डेडिकेटेड लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी संगीत अपने ओर से प्रोत्साहन जुगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी संगीत का एक बहुत ही ज़्यादा मानव के ऊपर प्रभाव है और अपने ओर से संगीत प्रयास करते हैं एक जुगात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए सहाय प्रदान करते हैं ये संगीत। तो आज के लिए कक्षा को हम इतनी तक ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, तो शोध की जो महत्वता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया, साथ ही साथ जो इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक है उसके 2 पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने एलाबोरेट और डिस्कशन किया। और थोड़ा बहुत पॉइंट बाकी है, उसको कल हम लेके आएंगे, कल के क्लास में उसका जानकारी लेंगे। और म्यूज़िक के जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पार्ट है यूनिट 4 का, और बाकी जो एनालिसिस करना है उसको भी हम करने के लिए प्रयास करेंगे आगे आने वाले क्लासों में। तो मिलते हैं कल। सी यू देन, बाय बाय।